आज हम इतिहास के गलियारों में 200 साल पीछे जाएंगे, उस भारत को जानेंगे जो आज से बिल्कुल अलग था। ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कस रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन अपनी अनूठी लय में बह रहा था। तो आइए मिलकर देखते हैं कि 1825 का भारत कैसा था। 1825 में भारत राजनीतिक रूप से कई हिस्सों में बटा हुआ था। मुगल बादशाह भले ही नाम के शासक थे, लेकिन असली ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। वे धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे और कई भारतीय रियासतें उनके अधीन आ चुकी थीं या उनके प्रभाव में थीं। कुछ राजा और शासक अभी भी अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे पूरे देश में एक तरह की अस्थिरता का माहौल था। सामाजिक रूप से भारत अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं से बंधा हुआ था। जाति व्यवस्था समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और लोगों के जीवन में इसकी गहरी पैठ थी। गांवों में जीवन सरल था, जहां अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाज लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थे। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती थीं और हर क्षेत्र की अपनी अनूठी संस्कृति थी। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। गांव आत्मनिर्भर इकाई की तरह काम करते थे। किसान अपनी जरूरतों के लिए खुद ही अनाज उगाते थे। इसके अलावा भारत अपने हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता था। विभिन्न प्रकार के वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, धातु के काम और अन्य कलाकृतियां बनाई जाती थीं, जिनकी देश और विदेश में भी मांग थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां धीरे धीरे इन पारंपरिक उद्योगों को कमजोर कर रही थीं। 1825 में शिक्षा का स्वरूप आज जैसा नहीं था। ज्यादातर शिक्षा पारंपरिक गुरुकुलों और मकतबों में दी जाती थी, जहां धार्मिक ग्रंथों, दर्शन और बुनियादी ज्ञान पर जोर दिया जाता था। उच्च शिक्षा कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित थी और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बहुत कम थे। हालांकि ज्ञान और विद्या का समाज में बहुत सम्मान था। भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। 1825 में भी यह विविधता अपने चरम पर थी। अलग अलग क्षेत्रों में अपने विशिष्ट लोक नृत्य, संगीत, गीत और कला के रूप थे। त्योहार और मेले लोगों के जीवन में खुशियां और सामाजिक मेलजोल का अवसर लाते थे। कला और साहित्य में पारंपरिक शैलियों का बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी प्रभावों की शुरुआत हो रही थी। आम लोगों का जीवन सादा और संतोषपूर्ण था। सुबह से शाम तक अपने कामों में व्यस्त रहना और परिवार के साथ समय बिताना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। भोजन में ज्यादातर अनाज, दालें और सब्जियां शामिल होती थीं। परिवहन के लिए बैलगाड़ी या पैदल चलना आम बात थी। शहरों की तुलना में गांवों में जीवन अधिक शांत और प्रकृति के करीब था। तो दोस्तों, ये था 200 साल पहले का भारत, एक ऐसा देश जो राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा था, अपनी परंपराओं को संजोए हुए था, कृषि और हस्तशिल्प पर निर्भर था और अपनी अनूठी सांस्कृतिक विविधता में रचा बसा था। ये जानकर कितना आश्चर्य होता है कि समय के साथ कितना कुछ बदल गया, लेकिन आज भी उस दौर की कुछ झलकियां हमारे देश की आत्मा में कहीं न कहीं मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।